Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य भर के इमामों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक, केंद्र सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। बंगाल विधानसभा के बाहर भाजपा ने मनाया हिंदू शहीद दिवस, शुभेंदु अधिकारी ने कहा ममता को पद छोड़ देना चाहिए। नौकरी खोने वाले शिक्षकों ने दिल्ली में जंतर मंतर के सामने शुरू किया धरना प्रदर्शन। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में फिर सामने आया रैगिंग का मामला, छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में राज्य भर के इमामों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे किसी भी अत्याचारी कानून को अनुमति नहीं दे और गृह मंत्री पर नियंत्रण रखे। ममता ने मुर्शिदाबाद हिंसा में मारे गए 3 लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मुर्शिदाबाद में बीएसएफ की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत की जांच के लिए मुख्य सचिव से अनुरोध करने की बात कही। कहा कि यदि मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेश दंगाई शामिल थे तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सीमा की देखभाल बीएसएफ करती है, राज्य सरकार नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहना भाई भाई। हिंदुस्तान यही है, हिंदुस्तान को एकता हमारा गौरव है। I will again appeal to Narendra Modi ji, under your prime ministership, don't allow any atrocious terrible to any community through your home minister. Please see what your home minister is doing through some agencies, and he is a planner. He wants to change the game. He cannot change the unity of India. He cannot change the India. बंगाल विधानसभा के बाहर भाजपा ने मनाया हिंदू शहीद दिवस, शुभेंदु अधिकारी ने कहा ममता को पद छोड़ देना चाहिए। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में हमले में मारे गए हिंदू हरगोविंद दास और चंदन दास की हत्या के विरोध में भाजपा सांसदों ने विधानसभा के बाहर हिंदू शहीद दिवस मनाने का फैसला लिया। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी को पद छोड़ने और जेल जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा हिंदू आबादी दुखी है और पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 16 लोग আছে যেখানে সেন্ট্রাল ফোর্স নেই, ওয়ার্ড নাম্বার 5 সেখানেই সুযোগ পেয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে প্রবিশ্বাস দোকান সকাল 6টা ভোর 6টার সময়। বারবার তো রাজ্য সরকার ধাক্কা খাচ্ছে, এনআইএ তদন্ত নিয়ে আবারও কি আপনাদের পরেই যাবে হাইকোর্ট? না না, এগুলো বলতে পারি না আমরা। আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে উচ্চ আদালত তো শনিবার দিন কোর্ট খুলিয়ে যেভাবে ডাইরেকশন দিয়েছে, ইটস এ হিস্টোরিক জাজমেন্ট। এবং আমি শুনেছি অনারেবল চিফ জাস্টিস বাইরে ছিলেন, তার কনকারেন্স ছাড়া তো হয় না। আমার পিআর তিনি কনসিডার করেছেন এবং আমি তার আগে প্রসিডিওর মেনটেন করেছি। আমি গভর্নর সাহেবকে লিখেছি যে আপনি অ্যাডভাইস করুন। আমি মুখ্যমন্ত্রী চিফ সেক্রেটারিকে আপিল করেছি, আমি ডিএম ডিজিপিকে আপিল করেছি। তারা আমার আপিল ইগনোর করার পরে যা করার হয়েছে। আজকে শহীদ দিবস পালন, আজকে সর্বত্র শহীদ বেদি, কালো ব্যাজ পরিধান, নীরবতা পালন এবং বিকেলের পরে বহু জায়গায় মোমবাতি নিয়ে মিছিল হবে। হিন্দু শহীদ দিবস, ঠিক আছে, তো হিন্দু বলেই কেটেছে ওদের। नौकरी खोने वाले शिक्षक दिल्ली में जंतर मंतर के सामने शुरू किया धरना प्रदर्शन। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में 26,000 शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों की नौकरी चली गई। इस पर 2016 एसएससी परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों का एक समूह आंदोलन कर रहा है।
वे योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों की सूची अलग करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि योग्य उम्मीदवारों को उनकी नौकरी वापस मिलनी चाहिए। इस आंदोलन को पश्चिम बंगाल से दिल्ली के जंतर मंतर तक ले जाने की योजना बनाई गई, जहां आज धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। বাঁচানোর জন্য তেমনি বিচার ব্যবস্থাকেও কোথাও না কোথাও একটু মানবিক হওয়া উচিত, যাতে আমাদের এই 26,000 জনের চাকরি না খেয়ে কীভাবে এদেরকে একটা সুস্থ সুরাহা করা যায়। কারণ আজকে 7 বছর চাকরি করেছি আমরা, অনেকের বয়স 40 বছর, 48 বছর, 50 বছর, 55 বছর হয়ে গেছে। তাদেরকে আজকে জাজমেন্ট এসে তারা রি-এক্সামিনেশানে বসবে, তারা রি-এক্সামিনেশানে পার্টিসিপেট করবে কেন? রি-এক্সামিনেশানে পার্টিসিপেট করবে কেন? তাদের কি আর সেই আছে, সেই এনার্জি, সেই শক্তি, সেই পড়াশোনার মানসিকতা তাদের আছে? এর রায় তো অ্যাকচুয়ালি তাদেরকে মেরে ফেলা, তাদের কাছ থেকে মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ার সমান। রি-এক্সামিনেশনটা কোনো সলিউশনই নয় আমাদের ক্ষেত্রে। তো আমরা এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যেমনি সমাজের প্রত্যেকটা মানুষকেই যেমনি আমরা একটা বার্তা পাঠাতে চাইছি, তেমনি আমাদের আবেদন সমস্ত প্রশাসনিক বিভাগ থেকে শুরু করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে এবং বিচার ব্যবস্থার উপরেও কাছে আমাদের আবেদন রইল যে আগামী দিনে যেটুকু পথ বাকি আছে আমাদের, হোক না সে সংকীর্ণ পথ, যেটুকু পথ বাকি আছে সেই সংকীর্ণ পথের মধ্য দিয়ে যদি আমাদেরকে কোথাও আশার আলো দেখানো যায়, যদি আমাদেরকে বাঁচানো যায়, সেই মানবিক আবেদন আমাদের সবার কাছে থাকলো। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में फिर सामने आया रैगिंग का मामला। छात्रा का किया गया मानसिक उत्पीड़न, छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। आरजी कर घटना के बाद भी उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में रैगिंग और धमकी की घटनाएं जारी है। पीएमआर विभाग की एक छात्रा ने मानसिक उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। शिकायतें पुलिस और एंटी रैगिंग कमेटी तक पहुंची, लेकिन कार्रवाई न होने पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पीएमआर विभाग में मरीजों को लौटाया गया। मुख्य आरोपी फिजियोथेरेपिस्ट प्रताप नंदी पर व्हाट्सएप पर गाली गलौज और धमकी देने का आरोप है। छात्रों ने उसे विभाग से हटाने की मांग की है। আমাদের প্রতাপ নন্দী স্যার তিনি আমাদের সেকেন্ড ইয়ারকে নিয়ে আমাকে খুব বাজেভাবে মন্তব্য করে, আমাদের ফিগার নিয়ে কথা বলতে থাকে, নিজের রুমের পার্সোনাল রুমে রেখে আমাদের নম্বর দেয়, বলে কোনো যদি হেল্প লাগে আমাদের জানাবে। তো এগুলো তো কোনো স্যারের বলা উচিত না, না? তো এইসব আমাদের জবের থেকে এসেছি, জবে থেকে হচ্ছে, আমরা এতদিন মুখ সহ্য করেছি, আর পারা যাচ্ছে না, তো আমরা এবার করেছি। কোন ডিপার্টমেন্টের আপনারা? আমরা ডিপিটি পিএমআর ডিপার্টমেন্ট। भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, राज्य सरकार बीएसएफ को जमीन नहीं दे रही है और केंद्र की सुरक्षा प्रयासों में असहयोग कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वह बेशर्मी से झूठ बोल रही है और देश के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखा रही है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि अगर 450 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ नहीं लगाई जा सकती तो 108 किलोमीटर लंबी बाड़ लगाने में क्या समस्या है और मुख्यमंत्री ने इसके लिए क्यों जगह उपलब्ध नहीं कराई। উনি কেন 16 মিনিট কষ্ট করে আসতে পারবেন? কিছু বলবেন আপনারা? এত দূর থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছেন, এত দূর থেকে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, কি বলবেন? এই দাদা দাদা দাদা, ও দাদা দাদা গো, এটা এখানে খেও না, এতগুলো ক্যামেরা চলছে, দূরে গিয়ে করো। बांग्लादेश की अराजकता का बंगाल में चल रहा ट्रेलर, दिलीप घोष का ममता पर हमला। पूर्व सांसद और भाजपा नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी की अल्पसंख्यकों के संग बैठक को अपनी पीठ थपथपाने का कदम बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के प्रोत्साहन और उनके ही कहने पर सब कुछ हो रहा है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि ये बांग्लादेश मॉडल जैसा है और हिंदू बस्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। दिलीप घोष ने पुलिस पर निष्क्रिय रहने का भी आरोप लगाया। উনি ঈদের দিনই সেই মেসেজ দিয়েছিলেন যে করো যা ইচ্ছা, আমি দেখে নেব, আর না হলে যে হাজার লোক ঘরছাড়া হয়ে গেছে, মালদার পাল্লালপুরে স্কুলে রয়েছে, আরও বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে। মমতা ব্যানার্জি বা তার কোনো প্রতিনিধি যেতে পারতেন দেখতে যে সমস্যাটা কি, কেন চলে এসছে তোমরা। এক রাজ্যের মধ্যে ঘর ছেড়ে অন্য জায়গায় থাকতে হচ্ছে, উপদ্রুত এলাকা হয়ে গেছে, আর যারা করেছে তাদের হয়তো শাবাশি দেওয়ার জন্য, ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য ডেকেছে, আর সেই জন্য তাদেরকে হয়তো আবার এখানে শরবত খাওয়ানো হবে আর বলছি ঠিক আছে চালিয়ে যাও।
আর এটা সিদ্দিকুল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে ওরা চালিয়ে যাবেন এখন 40 দিন ধরে। তা আমি জানি না মমতা ব্যানার্জির যদি এটাই ইচ্ছা হয় তো তাহলে পশ্চিমবাংলার হিন্দুদেরকে ভাবতে হবে যে তারা কিভাবে বাঁচবে, সরকারের উপর ভরসা করবে না নিজের উপর ভরসা করবে। হোম মিনিস্ট্রি এবং ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রি। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अब तपाईको शहर जलपाइगुडी र सिलगुडीमा बर्लिया ह्युन्डाई अधिकृत डिलर तपाईको लागि हामीसँग छ 3 सुविधा, सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स। नयाँ कार बिक्रीसँगै हामी तपाईको ह्युन्डाई कारको लागि वर्कशप, मर्मत, बडी शप, इन्स्योरेन्स क्लेम, सजिलो फाइनान्स, कार एक्सचेन्ज र इन्स्योरेन्स रिन्युअल सुविधा पनि दिन्छौं। ह्युन्डाई कार कम मर्मत खर्च, उच्च विश्वसनीयता। हामी सबै ब्रान्डका पुराना कारहरू किनबेच गर्छौं र ह्युन्डाई युजर कारहरू वारेन्टी सहित उपलब्ध गराउँछौं। अब कार किन्ने, बेच्ने वा सर्भिस गर्ने बर्लिया ह्युन्डाई तपाईको पहिलो रोजाइ। ठेगाना बर्लिया कम्प्लेक्स, 2nd माइल, सेवा क्रॉस, सिलीगुड़ी। संपर्क नंबर 9734930001। 200 रुपयामा 1.5 करोड़। पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ 50 लाख गारंटीड। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाट। Light in the foothills of the Himalayan hills lies our beautiful school, Chidi Ganga Public School, giving our children wings to fly and breaking the boundaries that seem die. This Chidi Ganga Public School, Siliguri, is the perfect school for you. डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर करो ना मटेरियल फाइनल। सर याद करो कि जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए हसीन। सोमानी, डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर। पहिलो पुरस्कार 6 करोड़ गारंटीड। टिकट को दाम 500 रुपया। ड्रॉ 19 अप्रैल। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। पंजाब सरकार डियर बैसाखी बम्पर 2024 लॉटरी मा पहिलो पुरस्कार विजेता चंद्रन कान्ता प्रधान। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए, एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी मा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। नेपाली भाषा में जीटीए कार्यकाल बोर्ड। आज से गोरखालैंड क्षेत्र प्रशासन जीटीए के कार्यालयों में नेपाली भाषा में बोर्ड लगाए गए हैं। यह आदेश पिछले वर्ष अनित थापा द्वारा जारी किया गया था, जिसमें पहाड़ियों के सभी कार्यालय और दुकानों में नेपाली भाषा में बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया था। राजेश चौहान, उपाध्यक्ष गोरखालैंड क्षेत्र प्रशासन ने घोषणा की है कि प्राथमिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों में बोर्ड लगा दिए गए हैं और अगले सप्ताह तक प्राथमिक विद्यालयों में यह अभियान शुरू किया जाएगा। माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधायक आनंदमय बर्मन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी में रेलवे के महत्वपूर्ण विकास की मांग की। पत्र में
आनंदमय बर्मन ने रांगापानी में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बागडोगरा और नक्सलबाड़ी रेलवे स्टेशनों का विकास और रांगापानी बागडोगरा साइडिंग का वाणिज्य उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन परियोजनाओं को क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया और रेल मंत्रालय से शीघ्र कार्रवाई का अनुरोध किया। मुर्शिदाबाद के धुलियान में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा, तृणमूल नेता के भाई की दुकान जली। धुलियान में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा आज फिर भड़क उठी। उपद्रवियों पर तृणमूल नगर उपाध्यक्ष सुमित सर के भाई प्रभीत सर की दुकान में आग लगाने का आरोप है। वार्ड 5 स्थित सौहार्द प्रसाधन की दुकान जलकर खाक हो गई। घटना के वक्त परिवार घर पर था। सुरक्षा के बावजूद हिंसा पर सवाल उठ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 22 अप्रैल को जलपाईगुड़ी में चीन की सीमा तक जाने वाली सड़क का करेंगे उद्घाटन। जलपाईगुड़ी के जंगलों से होकर चीनी सीमा तक जाने वाली सड़क का उद्घाटन 22 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअली करेंगे। इस सड़क का निर्माण भारतीय सेना के लिए सरहद सहायता प्रदान और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यह सड़क मटेली और नागराकाटा पुलिस स्टेशनों के बीच 12 किलोमीटर तक होगी, जो जंगल के बीच यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाएगी। स्थानीय निवासी शिव एक्का ने कहा कि नई सड़क चौड़ी है, जिससे जंगली जानवरों में सुरक्षा मिलेगी। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 34 में नशीले स्प्रे से बेहोश कर लाखों की चोरी। सिलीगुड़ी भक्तिनगर थाना अंतर्गत मंगलवार रात चोरों ने खिड़की से दरवाजा खोलकर घर में घुसकर 80,000 रुपए नकद और लाखों के गहने चुरा लिए। परिवार को शक है कि चोरों ने नशीला स्प्रे इस्तेमाल किया। वारदात के दौरान किसी की भनक भी नहीं लगी। वार्ड पार्षद भी मौके पर पहुंचे हालातों का जायजा लिया। पुलिस पूरे घटना की जांच कर रही है। আমার নাম অসিত মালাকা। কি হয়েছিল? এটা রাত্রেবেলায় আমরা সকালে উঠে দেখি আমাদের ঘরের সব দরজা খোলা এবং আলমারির চাবি খোলা, আলমারির থেকে সব টাকা পয়সা গয়নাগাটি সব নিয়ে চলে গেছে চুরে। কত টাকা হয়েছে? মোটামুটি 2টোর পরে হয়েছে। এটা রাত 2টোর পরে। বাড়িতে কেউ ছিল? রাত 2টোর পরে হয়েছে, তবে বাড়িতে সবাই ছিলাম। হ্যাঁ, সব ঘরের লোক ছিল শুয়ে, কিন্তু কেউ আমরা টের পাইনি। কি মনে হচ্ছে যে কি বাড়িতে সবাই ছিলেন তারপরেও টের পাননি? আমার মনে হচ্ছে যে কোনো রকম নেশার জাতীয় কোনো রকম কিছু একটা হয়তো স্প্রে করে সবাই একটু যেন ভালোভাবে ঘুমিয়ে পড়ে, সেই কারণে ভিতর এটা ছিটকানি খুলে নিয়ে চলে গেছে সব কিছু। কত টাকা খোয়া গেছে? আমাদের মোটামুটি ক্যাশ ছিল 80,000 টাকার মতন এবং সোনাদানা যাচ্ছিল প্রায় 3 লাখ টাকার মতন সোনাদানা ছিল। পুলিশকে জানানো হয়েছে? পুলিশকে জানানো হয়েছে এবং কাউন্সিলরকেও জানানো হয়েছে। ওনারা এসেছিলেন, ওনারা ইনভেস্টিগেশন করছেন। হ্যাঁ, এখন দেখা যাক কি হয়। তো আমার বাড়ির পিছনটাতে কি सिलीगुड़ी हाकिमपारा स्थित GSFP विद्यालय में बिजली उपकरणों की हुई चोरी। सिलीगुड़ी के हाकिमपारा स्थित GSFP विद्यालय में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर बिजली उपकरणों की चोरी हो गई। स्कूल खोलने पर एक कर्मचारी ने विभिन्न तार और पाइप पड़े हुए देखे, जिसके बाद प्रिंसिपल और शिक्षक मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। प्रधान अध्यापिका कृष्णा दास ने बताया कि चोरी किए गए उपकरणों की कीमत करीब 10,000 रुपए है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। সকাল 10:30 নাগাদ আমাকে তখন আমি স্কুলে আসবো করে একটু বাজারের দিকে গিয়েছিলাম। তো স্কুল থেকে ফোন এসেছে যে এরকম স্কুলে চুরি হয়ে গেছে। তো এসে দেখলাম যে সমস্ত লাইটের বাইরের দিকে যে আছে আউটার সাইডে সব লাইটের তারগুলো কেটে নষ্ট করে দিয়ে গেছে। এর আগে কি এরকম ঘটনা ঘটেছিল? তখন আমি ছিলাম না, আমি শুনেছি যে আগে যিনি টিআইসি ছিলেন 2 বছর আগে, উনি বলছিলেন যে 2 বছর আগে চুরি হয়েছে। ইলেকট্রিক লাইট বাদও আর কিছু। नवजात शिशु का सड़ा गला शव बरामद होने से मची हड़कंप। अलीपुरद्वार जिले में नवजात शिशु का सड़ा गला शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। आज सुबह अलीपुरद्वार नगरपालिका के वार्ड नंबर 13 में ऐसा दृश्य देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि नवजात के शव को कीड़े का रहत है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में कई निजी एवं जिला अस्पताल है। घटना की खबर मिलते ही स्थानीय पार्षद आनंद कुमार जायसवाल मौके पर पहुंचे। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है।
কি হয়েছে যদি একটু বলেন? এই যে সদ্যজাত একটা বাচ্চার বডি পাওয়া গেছে এখানে, সেটা ওয়ার্ডবাসী আমাকে ফোন করে জানানোর পর আমি স্কুল থেকে এসে দেখছি যে হ্যাঁ একটা বাচ্চা পড়ে আছে, তার একটা হাত নেই, একটা পা নেই, মানে কত কষ্টকর জিনিস এগুলা দেখা, খুব খারাপ লাগছে। এরকম হওয়া ঠিক না, এবার মানুষকে সচেতন হতে হবে। এরকম দুর্ঘটনা ঘটলে কমসে কম মানে বডিগুলোকে ভালোভাবে সৎকার করা উচিত। এভাবে ফেলে দিয়ে চলে যায় সবাই, এটা ভালো না। আমি স্কুলে ছিলাম 10:30, এই 11টা নাগাদ আমি খবরটা পেলাম যে এরকম একটা বাচ্চার পাওয়া যাচ্ছে। ঠিক আছে, अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। ₹6 में 1 करोड़, 1 करोड़ ₹6 केवल ₹6 में 1 करोड़। ₹6 में 1 करोड़ के 1 करोड केवल ₹6 किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल ₹6 अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार ₹1 करोड। ₹6 में 1 करोड़, 1 करोड़ ₹6 में ₹6। डियर साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।